अभी राजभवन के पास से आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं और वो कुछ मांग कर रहे हैं। मामला है यहाँ पर पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें महिलाओं के साथ उत्पीड़ना की बातें सामने आ रही है, और वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ही है और वहाँ पे महिला है वहाँ की मुख्यमंत्री। उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आदिवासी जनजाति के साथ ये हो रहा है। नहीं, पहली बात हमें नहीं लगता कि वो तो पश्चिम बंगाल का सवाल है। और संदेशखाली जिस जगह का नाम है, हमारी पूरी टीम वहाँ गई थी और ये ज़रूर है कि वहाँ लोगों की शिकायत है। वो शिकायत में उनकी ज़मीन, उनकी मजदूरी, ये सवाल भी है और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की कुछ घटनाएं भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत अपने ढंग से बहुत गंदी किस्म की राजनीति कर रही हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ, जिसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, और जो पीड़ित लोग हैं वो पीड़ित में भी सब लोग हैं, उसमें भी मुस्लिम हैं, उसमें भी दलित भी हैं, आदिवासी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें संदेशखाली में भी हम लोगों ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और वहाँ जो भी गिरफ्तार लोग जो के खिलाफ शिकायत है, आज लेटेस्ट रिपोर्ट तो हमें मिली है कि उसमें एक गिरफ्तारी बची हुई थी, आज वो गिरफ्तारी भी हो गई, शेख शाहजहां करके टीएमसी के एक नेता की। और इसीलिए हमें लगता है कि ये बंगाल के लोग इसको शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लेंगे इस सवाल को लेके। लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं वहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जहाँ मोदी जी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ गैंग रेप हो जाता है और गैंग रेप करने वाले और कोई नहीं होते हैं, वो आईटी सेल के बीजेपी के लड़के होते हैं। तो हर जगह ऐसे लोगों को बीजेपी संरक्षण देती है। और बंगाल में जा कर के खूब महिला उत्पीड़न के सवाल पर महिला दिवस में ये जो बीजेपी का ढोंग है इसको भी लोग बढ़िया से समझते हैं। तो हमें लगता है कि इस लोग संदेशखाली की पीड़ित जनता के साथ हैं और निश्चित तौर पर सरकार की और शासक पार्टी की कोई भी वहाँ इसमें गड़बड़ी हो तो उस पर भी लोग सजग हैं और लोग लड़ लेंगे इस सवाल। तो कल और परसों झारखंड पार्टी के राज्य कमेटी की मीटिंग थी, तो उसी सिलसिले में मेरा आना हुआ यहाँ। तो अभी चुनाव को लेकर के तैयारी चल रही है। कोडरमा सीट पर हमारी तैयारी जोरों पर है और सीट को लेकर के कांग्रेस से, जेएमएम से बातचीत भी हुई है। हमें लगता है कि औपचारिक घोषणा कुछ ही दिनों में हम लोग ऐलान करेंगे। लेकिन अभी कल जो पूरे देश में दिखा राज्यसभा चुनाव में, वो बहुत चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बात करती है और सत्ता में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भ्रष्टाचार का नज़ारा था तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन जो नज़ारा दिखा हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, अभी कुछ दिन पहले बिहार में अभी भी ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति, जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया कॉरपोरेट से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसी पैसे से खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। और इसीलिए हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव में बाकी मुद्दे तो अपनी जगह पर है ही, किसानों की मांग, मजदूरों की मांग, संविधान बचाने का सवाल, लेकिन इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना बेहद ज़रूरी है। दो तीन और बातें हैं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो अर्जुन मुंडा जी का ट्वीट मैं देखता रहता हूं कि वो कहते हैं कि भाई हम किसानों से वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता के जरिए हल निकालना चाहते हैं। तो अगर वार्ता के जरिए हल निकालना हो तो किसानों पर दमन क्यों? ये लगातार उनके लिए आंसू गैस के गोले, पैलेट, बुलेट, किसानों की हत्या हुई, सीमेंट का बैरिकेड सड़क पर कील ठोक रहे हैं। तो ये तो लग रहा है कि किसान कोई बाहर दूसरे देश से आने वाले दुश्मन कहीं है देश के लिए। तो ये अर्जुन मुंडा जी और मोदी सरकार इस पर रोक लगाएं, किसानों से वार्ता करके हल करें। और जो मांग है बहुत सीधी है, एमएसपी की कानूनी गारंटी। तो अगर आप स्वामीनाथन आयोग का ये सिफारिश है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं और उनके आयोग की सिफारिश को जब किसान लागू करने की बात करते हैं तो किसान पर दमन करते हैं, तो ठीक नहीं है। एक बहुत शर्मनाक घटना कल दिल्ली में घटी है। नवंबर के महीने में हम सबको याद है, एक तरफ तो वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा था, लेकिन उत्तरकाशी में
सिलकियारा सुरंग में पूरे देश के 40 से ज़्यादा मजदूर फंसे हुए थे और झारखंड के भी बहुत सारे मजदूर थे। और अंततोगत्वा उन मजदूरों को बचाने का काम कुछ अन्य मजदूरों ने किया था जो रैट माइनर्स के नाम से चर्चित हुए देश में। उनके जो मुख्य संगठक थे वकील हसन, कल हमने देखा कि डीडीए ने अतिक्रमण का आरोप लगा करके बुलडोज़र से उनका घर ढहा दिया दिल्ली में। तो हमें लगता है कि बहुत शर्मनाक ये बात है। जिनको सम्मानित करना चाहिए था सरकार को, सम्मान के बजाय अपने घर ढहा दिया। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार तत्काल माफ़ी मांगे इस सवाल पर और उनके पूरे मुआवजे के साथ साथ उस घर का पुनर्निर्माण करने की सरकार गारंटी कर दे। N4 News Bharat।